राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अब कांग्रेस ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। मैनिफेस्टो में काफी बड़ी बातें कांग्रेस ने की है। जिस तरह से पूर्व में 7 गारंटियां प्रदेश की जनता को सरकार ने दी थी, कांग्रेस ने दी थी, और उसके बाद अब जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें क्या क्या बड़ी बातें की गई है, ये हम जानने के लिए बात करते हैं। जो चोमू से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं डॉक्टर शिखा बराला। शिखा जी, आज जो घोषणा पत्र जारी किया कांग्रेस ने, उसमें काफी बड़े वादे हैं। जो गारंटियों को प्राथमिकता देनी है, उसके बाद में जो 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, कुल 10 लाख युवाओं को रोजगार, किसानों को 2 लाख रुपए तक के जो बिना ब्याज का ऋण। तो बीजेपी का कहना है कि ये सब जो घोषणा है वो हवाई है। शुरुआत तो सकारात्मकता से करने की कोशिश करती हूँ, पर आपने जब बातें कर दी हवाई घोषणा की, तो उसमें ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी हवाई घोषणाएं हैं और महिला आरक्षण लागू होने के कहीं दूर दूर तक आसार नहीं दिख रहे हैं, फिर भी आप एक स्पेशल सत्र बुला के ऐसी घोषणा कर देते हैं, तो उससे हवाई सोच किसकी है वो साफ पता लगती है। कांग्रेस ने जो कहा वो किया। कांग्रेस एक हमारे लिए संजीवनी बूटी की तरह आई और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लाई। 7 गारंटियों में उसे शामिल किया गया है। उसकी जो लिमिट है, पहले 5 लाख थी, 10 लाख थी, 25 थी और अब 50 की घोषणा कर दी है, जो किसी भी राज्य में है नहीं और हर राज्य के लिए अनुकरणीय है। एमएसपी योजना किसानों के लिए लाने की बात कही गई है। 4 लाख रोजगार सृजन की बात हुई है, जो अभी हमारा नया मैनिफेस्टो आज हुआ है, डिक्लेयर हुआ है। और 4 लाख सरकारी नौकरी प्लस 10 लाख युवाओं को अलग से रोजगार दिया जाएगा। मनरेगा का टाइम 125 दिन से 150 दिन बढ़ाकर कर दिया जाएगा ग्रामीण महिलाओं के लिए। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। महिलाओं की बात करें तो जो सिलेंडर है उसको 500 से 400 रुपये कर दिया गया है, क्योंकि सुबह शुरुआत ही वहाँ से होती है, रसोई से होती है। तो अगर जेब पर लोगों के खर्चा कम होगा, आमदनी ज़्यादा होगी, तो समाज और देश तो अपने आप ही सुदृढ़ होगा। तो बहुत सारी ऐसी और घोषणाएं हैं जो इस मैनिफेस्टो में की गई हैं। आपने बताया कि जिस तरह से अब बीजेपी ये कह रही है, पीएम मोदी ने भी कहा कि जो महंगाई बढ़ी है राजस्थान में, चाहे डीजल पेट्रोल की बात कर लो चाहे और किसी की बात कर लो, तो उसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, उनका एक। महंगाई बढ़ी है, मुझे तो लगता है सेंटर की घोषणाओं से, सेंटर की नीतियों से महंगाई बढ़ी है। यहाँ पर तो गहलोत जी, कांग्रेस सरकार लोगों की जेब पर जो भार है उसे काटने का काम कर रहे हैं। उस जेब को जो भार पड़ रहा है, भार को कम कर रहे हैं, उस भार को बढ़ा रहे हैं केंद्र की नीतियाँ। तो जो बीजेपी की सरकार के पास फिलहाल क्या है, कोई मुद्दा बचा नहीं है, क्योंकि हमारे जादूगर इन्होंने इसीलिए नाम दिया है कि इन्होंने सारी चीज़ों को उलट-फेर कर कोई मुद्दा विरोधी सरकार के लिए छोड़ा नहीं है, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे वो रोज़गार का हो, चाहे वो महिलाओं को सशक्तिकरण करने का मुद्दा हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जनता स्वीकार कर चुकी है कि जो जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं वो कांग्रेस सरकार ही लागू कर सकती है, उसकी बात भी करना और उसको लागू करना। तो ये सब भ्रामक चीज़ें हैं जिसमें जनता जा भी नहीं रही है। जनता इस बार इतनी समझदार है कि पूरी जागरूक होकर कांग्रेस को वोट देने का मन बना चुकी है। जो गारंटी योजना आई है वो सारी अंतिम साल में आई है। बीजेपी कहना है कि ये जब गहलोत जो करना ही था तो पहले क्यों नहीं किया, 4 साल कहाँ थे। गहलोत जी को जो करना था वो तो पिछले 5 साल से कर रहे हैं। शुरू के 2 साल तो कोविड प्रबंधन में लग गए और वो कोविड प्रबंधन मॉडल इतना शानदार रहा कि पूरे देश को उसके पीछे जाना पड़ा, उससे सीखना पड़ा। बाकी बचते हैं 3 साल। 3 साल में उन्होंने कोई योजनाओं में कसर नहीं छोड़ी। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब आई? क्या 1 साल में आई? दुर्घटना योजना कब आई? क्या फिलहाल 1 ही साल में आई? 7 गारंटियां घोषित की गई हैं। चुनावी टाइम होता है, हर पार्टी अपनी मैनिफेस्टो घोषित करती है, अपना विजन घोषित करता है और कांग्रेस का तो इतना दूर का विजन है कि 2030 तक का उन्होंने अपना विजन घोषित कर रखा है। तो ये तो चुनावी माहौल होता है जब आपको अपना विजन लोगों को दिखाना होता है। बाकी जो योजनाएं हैं जन कल्याणकारी वो तो पहले से चलती आ रही हैं, रेगुलरली चल रही हैं, बढ़ ही रही हैं सबके साथ। आपको क्या लगता है कि राजस्थान में क्या माहौल है, कितनी सीटें आने वाली कांग्रेस की? राजस्थान में कांग्रेस ही कांग्रेस है। बीजेपी उन बादलों से कहीं कहीं निकलने की कोशिश कर रही है, पर बादल उनके आगे बहुत घने हैं, पानी से भरे हुए हैं और जनता पर पूरी लोक कल्याणकारी नीतियों की वर्षा कर रही है कांग्रेस।
तो माहौल पूरा पूरा कांग्रेस का है। लोग मन से वोट देने का मन बना चुके हैं। उन पर कोई भी और तरह की जो भ्रामक चीजें चलाई जा रही हैं वो इस बार काम नहीं करने वाली। कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है। प्रचार तो बीजेपी का बड़ा धूम धड़ाके से हो रहा है कि मोदी लगातार पिछले 4 दिन से अलग अलग सभाएं और सारे केंद्रीय मंत्री, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार रोड शो। क्या ऐसा नहीं लगता कि प्रचार के हिसाब से जो माहौल बन रहा है वो बीजेपी काफी मजबूत दिख रही है? मुझे लगता है हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो पिछले 10 साल में बीजेपी से एक ही चीज सीखने को मिल रही है कि प्रचार कैसे किया जाए, काम कैसे किया जाए वो कांग्रेस से सीखो, प्रचार कैसे किया जाए, दिखावा कैसे किया जाए वो बीजेपी से सीखने को मिलता है और वही चल रहा है पिछले 10 साल से। तो रोड शो करिए, सब कुछ करिए, पर जनता को तो घर में सुकून चाहिए, घर में सुविधा चाहिए, वो सिर्फ कांग्रेस सरकार पहुंचा रही है और उसके पीछे लोग, जनता जो है कांग्रेस को वोट करेगी। आप चोमू में पहली बार है चुनाव के रूप में, प्रत्याशी के रूप में, तो आपको लगता नहीं कि बड़ा चैलेंज है क्योंकि बीजेपी का घट रहा है, रामराज लगातार जीतते आ रहे हैं? चुनाव मेरा पहली बार है पर वोट तो मैंने बहुत बार दिया है ना। जनता का ही भाग मैं हूँ और अब भी वोट मेरा लगेगा। तो मुझे पता है धरातल पे क्या समस्याएं हैं, हमने कितनी समस्याएं झेली हैं, बीजेपी के राज में भी झेली हैं। तो एक नॉर्मल आम जनता का पार्ट होते हुए मुझे समझ आ रहा है कि जनता को इस बार परिवर्तन का पूरा पूरा मन है, पूरा मन बना चुकी है जनता। और जो भी कमियां रही हैं, जहां तक वो नहीं पहुंच पाए हैं, जो भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स रहे हैं, जनता उनको इस बार स्वीकार नहीं करने वाली है। और इस बार कांग्रेस को यहाँ से जनता विधानसभा तक पहुंचाने वाली है। आप जीतेंगी तो चोमू को क्या देंगी? प्राथमिकता क्या है चोमू के लिए आप? चोमू को मैं सेवाएं देती आ रही हूँ और 24 घंटे सेवाएं दूंगी। पहले चिकित्सा में थी, अब राजनीति में होंगी। राजनीति का स्कोप बढ़ जाता है जिसमें चिकित्सा भी आता है, शिक्षा भी आता है, लोगों की जो बेसिक और नीड्स हैं, सड़कें हुई, सिवरेज हुई, जो नगर पालिका एरिया का जो है, और यहाँ सबसे बड़ी समस्या है पानी की। तो हम पानी के लिए पहले से संघर्षरत हैं, ना कि चुनाव के कारण से। पहले से हमने चिट्ठी महाअभियान चलाया, हमारा परिवार पूरा उसमें सक्रिय है कि किसी भी तरीके से गूंज हमारी केंद्र तक पहुंचे, जिसकी नीतियों की वजह से ईआरसीपी लागू नहीं हो पा रही। तो पहला हमारा जो लक्ष्य है वो है यहाँ की पानी की समस्या को दूर करना। दूसरा, केंद्र की नीतियों पे ही अटका हुआ हमारा बालाजी रोपवे। बालाजी महाराज के दर्शन दूर दूर से लोग करने आते हैं पर बुजुर्ग और बच्चे नहीं कर पाते क्योंकि रोपवे नहीं है, इतनी सीढ़ियाँ वो नहीं चढ़ सकते, उससे चढ़। और लोकल मुद्दे क्या है रोपवे, जैसे चोमू की बात करें? पानी आ गया, रोपवे आ गया, सड़कों की समस्याएं हैं, सड़कें हैं गड्ढे से भरी हुई हैं, जहाँ जाएंगे आप। बारिश नहीं है, बारिश के टाइम में तो आप कह देते हैं बारिश है, पर अब नहीं जाएंगे तो धूल उड़ रही है सड़कों पे। तो उन चीज़ों को सुधारना। अभी रामलाल जी कह रहे थे हमने बहुत काम करवाए है। मेरे ख्याल से आप उनकी सुन के नहीं, एक बार 2 4 5 रास्ते, मेन रास्ते बता देती हूँ, एक बार आप चक्कर काटेंगे समझ आ जाएगी। धूल धूल पूरी गाड़ी पे आ जाएगी, इसलिए वो तो देखकर पता लग जाता है। तो जनता के मेन मुद्दों को एड्रेस किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये डॉक्टर शिखा राला है, चोमू से पहली बार ये कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में है। हालांकि यहाँ पर पूर्व में लगातार बीजेपी विजित होती रही है। इनका कहना है कि वो अब क्योंकि जो चोमू के अंदर जो बराना हॉस्पिटल है वहाँ पर लगातार सेवाएं देती रही है, तो पिछले 10 साल से चोमू की जनता की उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में सेवा की है। अब राजनीति में उतर के लोगों की सेवा करना चाहती है। एनबीटी ऑनलाइन के लिए जयपुर से राम स्वरूप।